सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं रिया सिंह। कल मैंने आपको दोहे यानी सीख भरे दोहे पार्ट 8 जिसमें मैंने आपको कबीरदास जी के जीवन परिचय और 2 दोहे समझाए थे, जिसमें पहले में मीठी वाणी के बारे में आपको बताया गया था और दूसरे में आपको जीवन में संतुलन रखने के लिए समझाया था। आज मैं आपको जाको राखे साइयां मार सके न कोई, इस दोहे से रिलेटेड अर्थ भी समझाऊंगी और दोहे को सुनाऊंगी। तो आप पहले इन दोहों को ध्यान से सुनेंगे और सस्वर वाचन भी करेंगे और मेरे पढ़ाने के बाद आप पुनः बुक में देखकर उच्चारण करेंगे। मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि जब मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अपनी पुस्तकें सामने खोल कर रखें और जब उच्चारण किया जाए तो आप प्रत्येक शब्दों के आगे अपनी उंगलियां रखें और अर्थ को भली भांति समझें। तो अब मैं आपको दोहे जाको राखे साइयां मार सके ना कोई सुनाने जा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ गुनगुनाएंगे, ठीक है? जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अरे जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अरे मान लबा का कर सकेगा जो जग मेरी है। होए 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 जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अरे मान लबा का कर सकेगा जो जग मेरी है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो अब इस दोहे को आप भी बार बार दोहराएंगे। इस दोहे को मैंने म्यूजिक के साथ सुनाया इसलिए ताकि आपके अंदर एक उत्साह आए, एक एनर्जी आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा तड़क भड़क वाले लेकर के दोहे आई। ये दोहा है जिसे कबीरदास जी ने लिखा है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संपूर्ण सृष्टि के जो निर्माता होते हैं वो कौन होते हैं? ऊपर वाले ईश्वर। हाँ बच्चों, जो संपूर्ण सृष्टि के निर्माता कौन है? ईश्वर, भगवान, गॉड। जो हमारा भारतीय पुराण है और जो इतिहास है, इस सब में यही कहा गया है कि ईश्वर किसी भी रूप में आकर साकार करते हैं या साकार या प्रकट हो जाते हैं और संकट से हमें बचा लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और जो लोग नहीं जानते वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों ने प्रहलाद जी का नाम सुना होगा। जी हाँ, जब आप होली का दहन करते हैं या होली के एक दिन पूर्व, होली के दिन जानते हैं आप हम लोग रंगों से खेलते हैं, तो उसके ठीक एक दिन पूर्व हम क्या करते हैं? होलिका जलाते हैं। तो आप जानते हैं ये स्टोरी क्यों बनाई गई है? जी हाँ छात्रों, आज मैं ये स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरह ईश्वर सही व्यक्ति के साथ या जिनके साथ ईश्वर उनको किस प्रकार ईश्वर स्वयं बचाते हैं। जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी वो भगवान विष्णु की भक्त थी। जो हिरण्यकश्यप थे वो असुर थे और उन्हें काफी अपने ऊपर घमंड था। वो नहीं चाहते थे कि संसार में उनके सिवा कोई किसी की पूजा करे, लेकिन उनकी पत्नी काफी समझदार थी। वे जानती थी कि सुर और असुर में काफी अंतर होता है। उन्होंने जब प्रहलाद उनकी गर्भ में थे तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की थी, स्तुति की थी। तो माँ के गर्भ से ही जो उनका पुत्र प्रहलाद अर्थात हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, माँ के गर्भ से ही
भगवान विष्णु की आराधना करना सीख चुके थे। जब वो पैदा हुए तो वे भी अपने पिता का कहना नहीं मानते थे। उनके पिता चाहते थे कि जिस तरह वे असुर हैं वो भी असुर ही बने, लेकिन माँ की भक्ति और श्रद्धा के सामने किसी की न चली। प्रहलाद भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और अपने कार्यों के साथ साथ भगवान की महिमा, वंदना, अर्चना और स्तुति करने लगे। यह देखकर हिरण्यकश्यप को काफी गुस्सा आता था। उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उनकी बहन थी होलिका, वे शिव की पूजा करती थी, उनकी आराधना करती थी। तो उन्होंने एक बार आराधना की तो शिव जी ने उन्हें वरदान के रूप में एक ऐसी चादर दी कि जब वह कभी कहीं जाए या आग लगे तो उसमें वो जल नहीं सकती थी। एक ऐसी चादर उन्हें भेंट की थी। हिरण्यकश्यप को यह बात पता थी तो उन्होंने अपनी बहन से अनुरोध किया कि वह अग्नि पर, यानी लकड़ी की सैया पर बैठे जिसमें आग जला दी जाए और तुम उस सैया पे बैठ जाओ और मेरे पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में ले लो और उसे जलाकर भस्म कर दो। होलिका तैयार नहीं थी, लेकिन भाई के बार बार कहने पर होलिका तैयार हो गई और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ गई। ईश्वर की महिमा बहुत ही अपरंपार है। यह सब कुछ भगवान देख रहे थे क्योंकि प्रहलाद विष्णु भक्त था और होलिका उस चादर को लेकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर ओढ़कर बैठ गई। शिव की कृपा हुई और भगवान विष्णु भी सब कुछ साक्षात रूप से देख रहे थे। एक ऐसी हवा चली कि वह चादर होलिका के ऊपर से बाहर आ गई और वह चादर जाकर के प्रहलाद को ढक गई। अर्थात जब अग्नि प्रज्वलित हो रही थी तो वह चादर प्रहलाद पर चली गई और होलिका उस चादर से विमुक्त हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, होलिका जलकर वहीं पर भस्म हो गई और ईश्वर भक्त भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए। जी हाँ बच्चों, इसे ही कहते हैं ईश्वर की महिमा। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाली बाका करी सके। तो देखा बच्चों किस तरह से ईश्वर ने भगवान प्रहलाद की रक्षा की। जी हाँ बच्चों, तो मैं आशा करूंगी कि आपको यह दोहा बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। तो देखा बच्चों इस दोहे को आपने। आइए अब मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। कबीरदास जी समय की महत्ता को समझाते हुए कहते हैं कि काल करे सो आज, कि जो काम हमें कल करना है उसे आज कर लो और आज के काम को अभी कर लो। यानी जो कल करना है उसे आज करो और आज का काम हमें अभी ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कि कल कभी नहीं आता, हो सकता है कल प्रलय आ जाए और वह काम अधूरा रह जाए, फिर तुम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहोगे।
अर्थात समय रहते ही हमें हर कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए और कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कल का काम परसों पर कभी नहीं छोड़े, परसों का काम नरसों पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जीवन में प्रलय कभी भी आ सकता है और वह काम कभी भी अधूरा रह सकता है। इसलिए हमें समय रहते अपने कार्य को खत्म कर लेना चाहिए। इसी से संबंधित एक मैं छोटी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ जो आपको काफ़ी प्रभावित करेगी। एक पंडित जी थे, वे भगवान के शिव के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। वो दिन भर पूजा अर्चना शिव की आराधना में ही लगे रहते थे। एक बार उनके काशी राज में बहुत बाढ़ आ गया, बहुत बाढ़ आ गया। पानी से पूरा शहर गांव सभी डूबने लगा। पंडित जी पूजा अर्चना में लीन रहे। गांव वाले आए, बोले भारी बारिश हो रही है, चलिए पंडित जी हम गांव से कहीं दूर चलते हैं जहां हमारा जीवन बच सके। पंडित जी बोले नहीं, मैं शिव भक्त हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, शिव मेरी रक्षा करेंगे। अगर शिव जी मेरी रक्षा नहीं किए तो फिर आप देखिएगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए, देखिए शिव जी मेरी जरूर रक्षा करेंगे। वो आदमी इतना सुनने के बाद काफ़ी प्रयत्न किया कि पंडित जी उनके साथ जाए, लेकिन वह पंडित जी उनके साथ नहीं गए। वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और बारिश फिर तेज होती चली गई। पंडित जी अपनी पूजा अर्चना आराधना में लगे रहे। फिर एक नाव वाले आए, उन्होंने देखा कि एक पंडित जो पूजा अर्चना कर रहे हैं और पानी का जो स्तर है वो काफ़ी ऊपर होता जा रहा है। पंडित जी कंधे तक पूरी तरह से भर चुके थे। लोग नाव लेकर आए कि पंडित जी हम अब चलने लायक की स्थिति नहीं रह गई, अब हम नाव से चलेंगे, आप भी आइए हमारे नाव में बैठ जाइए और हम गांव के उस पार जहाँ भी हमें ज़िंदगी यापन के लिए थोड़ी जगह मिलेगी हम वहीं सब साथ रह लेंगे। पंडित जी बोले नहीं, शिव जी मेरे साथ हैं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर वे क्या किए, देखिए पानी का स्तर बहुत ऊपर हो रहा तो वे मंदिर के ऊपर चढ़कर बैठ गए। फिर पानी का स्तर बढ़ा, भारी बारिश हो रही थी और मंदिर पूरा भीग चुका था और वो मंदिर के छत पे बैठे थे। फिर एक हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरा, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है जो इस मंदिर के ऊपर बैठा है। वो हेलीकॉप्टर अपना लेकर के वहाँ पहुँचे। जैसे वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचा, पंडित जी ने उन्हें भी मना कर दिया कि नहीं, मेरी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे, मैं उनकी इतनी पूजा अर्चना करता हूँ। फिर हेलीकॉप्टर वाले वापस वहाँ से चला गया और पानी का स्तर काफ़ी तेज हो गया और वह पानी से जो है मंदिर के ऊपर चला गया और पंडित जी उसमें डूब गए। डूबने के बाद वो उस जल में जलमग्न होकर खत्म हो गए। जब वो ईश्वर के पास गए अर्थात भगवान शिव के पास, तो उन्होंने पूछा कि मैं पूरे जीवन आपकी श्रद्धा अर्चना आपकी पूजा आराधना में लगा, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। शिव भगवान क्यों नहीं बचाया? आप कहाँ थे? लोग कहते हैं ईश्वर सामने खड़ा है, पर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैंने सारा जीवन आपको समर्पित कर दिया। तो उन्होंने कहा, बहुत ही अच्छा कहा कि देखो मैं स्वयं एक मनुष्य बनकर सबसे पहले तुम्हारे पास आया, पर तुमने उस समय मुझे मना कर दिया, तुम नहीं गए। फिर मैं तुम्हारे पास आया एक नाविक बनकर, अपना नाव लेकर। जैसे ही मैं अन्य अपने भक्तों को बचाने गया था, तुम्हें भी बचाने गया, तुमने उस नाव वाले को भी मना कर दिया। वो और कोई नहीं, मैं खुद था। फिर मैंने सोचा ये ऐसे नहीं मान रहा है, मेरा कैसा भक्त है, तो मैं फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आया, तुम तब भी नहीं माने। फिर क्या करता, मैं स्वयं लेने चला आया, अर्थात भगवान शिव अर्थात खुद लेने पंडित जी को चले आए, इसलिए तुम आज मेरे पास हो। तो देखा बच्चों कि समय रहते ही हमें अपने कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। अगर हम समय रहते अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते तो वह काम हमेशा अपूर्ण रहता है और हमें उसकी काफ़ी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दोहे की ओर। हम नेक्स्ट दोहे सुनेंगे, ठीक है। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए कबीरा,
रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि तुम इस संसार में आए हो तो बिना कर्म किए रात को तुमने सोकर बर्बाद कर दिया और दिन में खाने से तुम्हें फुर्सत ही नहीं। लेकिन जो हमारा जन्म है ये हीरे के समान अनमोल है। जिस तरह हीरे की जो कीमत होती है वो बहुत कीमती होती है, उसी तरह हर एक मनुष्य का जो जीवन होता है वो बहुत कीमती होता है, अनमोल होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अगर तुमने इस अनमोल चीज को, अनमोल समय को व्यर्थ में गंवा दिया, अर्थात दिन में खाकर खत्म कर दिया और रात में सोकर बर्बाद कर दिया, तो तुम्हारे इस जीवन का क्या मूल्य था? तुमने अपने जीवन को कैसे सार्थक किया? तो हमारा ये जो जीवन है, जीवन को सार्थक करने के लिए, एक अच्छे कर्म करने के लिए, जिसके परिणाम दूसरों को भी इससे फायदा हो और हमें भी फायदा हो, इसे कौड़ी के समान बर्बाद न करें। तो रहीमदास जी समय की महिमा पर ध्यान देते हुए कहते हैं कि रात तक गंवाई सोए के और दिन गंवाए खाए, अर्थात रात को हमें खा के सिर्फ सोने के लिए नहीं है या दिन सिर्फ खाने के लिए नहीं है, अच्छे कार्य करने के लिए है। तो बच्चों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि इन छोटे छोटे दोहों के माध्यम से आप अपने जीवन में सार्थक रूप से इसको बैठाएंगे, समझेंगे और पालन करेंगे कि जिन दोहों के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं अपने जीवन में आप इसे उतारेंगे। मेरे यह दोहा आज समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर समझाएंगे और लिखवाएंगे। आप इसे कंठस्थ कर लेंगे, इसके अर्थ को सुनेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। किसी भी प्रकार की कोई शंका होगी तो आप अवश्य रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।